क्या वो घटनाएं थी जिनकी वजह से कि कुल्लू दशहरा जो है हमारे कुल्लू ज़िला में मनाया जाने लगा। कि यहाँ पर दुर्गा दत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। दुर्गा दत्त जी की एक बार शिकायत कर दी गई राजा जगत सिंह जी के दरबार में। इनके पास लगभग 1 पौथा सुच्चे मोती है। मोती तो उनके पास थे नहीं, जो मोती उनके पास थे वो ज्ञान के मोती थे। जलते हुए घर में वो जो तेजधार उन्होंने अपना हाथ में औजार पकड़ के रखा था, उससे वो अपने शरीर के हिस्से करते चले गए। एक हिस्सा करते और उसे आग में फेंकते जाते और कहते ले राजा तेरा 1 पौथा मोती। राजा बेचैन रहने लगे, परेशान रहने लगे और एक तरह से ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा। उनकी जो कनिष्ठिका उंगली थी उसमें उन्हें कुष्ठ रोग लग गया। कृष्णदास जी इनका नाम बताया गया है। तो ये सिद्ध योगी हुए हैं। उसका एकमात्र उपाय ये है कि आपको श्री राम जी की जो यहाँ पर स्थापना करनी पड़ेगी। ये जो मूर्ति जो अयोध्या से लाई गई है, ये श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान त्रेता युग में श्री राम जी के द्वारा स्वयं इसका जो निर्माण करवाया गया है। इसमें आप एक और चीज देखेंगे कि सिद्धियों का भी इसमें वर्णन आता है। हर हर महादेव, जय माता रानी की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और देवी देवताओं की कृपा से भरपूर होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्यों हमारे कुल्लू ज़िला में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या इसके पीछे के राज है, क्या वो घटनाएं थी जिनकी वजह से कि कुल्लू दशहरा जो है हमारे कुल्लू ज़िला में मनाया जाने लगा। तो जुड़े रहिए और अपने देवी देवताओं से संबंधित बातें हैं, अपने श्री राम जी अयोध्या से कैसे आखिर कुल्लू में स्थापित हुए, मैं ये भी आपको आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, राजा जगत सिंह जी कुल्लू ज़िला के राजा हुए। इनका शासनकाल 17वीं शताब्दी में बताया गया है। 1637 से लेकर के 1672 तक ये कुल्लू के राजा रहे। तो वैसे तो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुए हैं, किसी न किसी देवी या देवता से ये संबंधित होते थे। और हमारा जो वर्तमान कुल्लू ज़िला है, ना सिर्फ कुल्लू ज़िला बल्कि पूरा भारतवर्ष, जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं के अधीन इनके क्षेत्र रहते थे और कई रियासतों में बंटे रहते थे। इसी तरह से जो हमारा वर्तमान कुल्लू ज़िला है, ये भी अलग अलग जो रियासतों में बटा हुआ था। और जो यहाँ की जो मुख्य राजधानी उस समय होती थी, वो कुल्लू जो हमारी सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर होती थी। तो आखिर कैसे राजा जगत सिंह के शासनकाल में कुल्लू दशहरा की शुरुआत हुई और कैसे रघुनाथ जी यहाँ स्थापित हुए, ये एक एक करके मैं आपको आज बताऊंगा। राजा जगत सिंह के समय में जो हमारी मणिकर्ण बेल्ट पड़ती है, इस इलाके में टिपरी नामक एक गांव आता है। वर्तमान में भी ये गांव है। और कहते हैं कि यहाँ पर दुर्गा दत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। काफ़ी ये गरीब ब्राह्मण थे और धर्म कर्म के कामों में काफ़ी अच्छे थे। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई विद्वान व्यक्ति होगा तो उसके आसपास का जो माहौल होता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान, जो शिक्षा या जो कला, संस्कृति, परंपराएं, ये जिस व्यक्ति के पास अच्छे स्तर की होगी, उच्च स्तर की होगी, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो, अब आप जैसे कि समझते ही है कि आज सभी सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता सभी चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, इसके पीछे कितनी डेडिकेशन होती है, इसके पीछे कितनी साधनाएं करनी पड़ती है,
तो ये जो साधना, ये हर किसी की बात वैसे तो नहीं होती, ये सब तो प्रभु कृपा है। तो इसी तरह से जो दुर्गादत्त जी ब्राह्मण हुए थे, तो वो जो ये अपनी विद्याएं थी, अपनी इनकी जो साधनाएं थी, अपने पास इनका जो ज्ञान का भंडार था, उसमें ये काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे और इन्हीं के आसपास के लोग जो है इनसे ईर्ष्या करते थे। तो इसी ईर्ष्यावश दुर्गादत्त जी की एक बार शिकायत कर दी गई राजा जगत सिंह जी के दरबार में। और शिकायत कुछ इस तरह से की गई कि ये जो विद्वान ब्राह्मण हैं दुर्गादत्त जी, इनके पास लगभग एक पौथा सुच्चे मोती है। अब जो पौथा है वो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी कुल्लूवी भाषा के हिसाब से पौथा का अर्थ होता है लगभग 1 या 1.5 किलो तक, 1 से 1.5 किलो के आसपास पौथा का जो माना जाता है। तो यानी कि दुर्गादत्त जी की ये शिकायत की गई कि जो ब्राह्मण हैं इनके पास लगभग एक पौथा यानी कि लगभग किलो से 1.5 किलो प्योर मोती, शुद्ध मोती जो है इन ब्राह्मण के पास है। और आखिरकार ये एक निर्धन ब्राह्मण है और इसके पास ये मोती कहाँ से आए? क्या ये चोरी के मोती थे? और एक निर्धन ब्राह्मण के पास शुद्ध मोती का होना ये शक का सवाल पैदा करता है। तो कुछ इस तरह से जो है राजा जगत सिंह के पास जो है शिकायत की गई, उन्हें चुगली की गई। तो राजा जी के कान इस तरह से भरे गए कि ये मोती जो है उस ब्राह्मण के पास ना होकर के राज दरबार के राजकोष में होने चाहिए। अब राजा जगत सिंह को जब गोलमोल करके ये बातें बताई गई तो राजा ने भी कार्रवाई करने की सोची और अपना एक दल दुर्गादत्त जी के पास भेजा और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि आपके पास इस प्रकार के जो सूचना हमें मिली है कि आपके पास जो सुच्चे मोती है वो आप उनका जो राजकोष है हमारा उसमें उनको खजाने में जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है दंड दिया जाएगा। ये बातें सुन करके जो है दुर्गादत्त जी डर गए और उन्होंने राजा के जो दल जो उस समय भेजे गए थे उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरे पास कोई सुच्चे मोती नहीं है। लोगों ने ये सिर्फ अफवाह फैलाई है, सिर्फ ईर्ष्या की वजह से वो ये सारी बातें कह रहे हैं। मेरे पास इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन ईर्ष्यावश जो कार्य लोगों द्वारा किए गए थे और जो साजिश रची गई थी, तो राजा के जो मंत्रिमंडल से जो सदस्य आए थे वो भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने दुर्गादत्त जी को एक निश्चित समय अवधि दी कि आप इतने समय के अंदर अंदर मोती राजकोष में जमा कर दें। अब दुर्गादत्त जी परेशान रहने लगे। मोती तो उनके पास थे नहीं, जो मोती उनके पास थे वो ज्ञान के मोती थे। अब दुनिया की नज़रों में ज्ञान ज़रा जो आप भी समझ सकते हैं कि ज्ञान के मोती जो जिस प्रकार से वो एक तरह से कथा बनाई गई थी कि भाई इनके पास जो सुच्चे मोती है, इनके पास जो शुद्ध मोती है, वो एक्चुअल में वो ज्ञान के मोती थे। पर चलिए अब कथा को आगे ले चलता हूँ। और दुर्गादत्त जी परेशान रहने लगे। तो एक समय के बाद क्या होता है कि जैसे राजा तीर्थ के लिए मणिकर्ण जा रहे थे। अब मणिकर्ण में हमारे प्रसिद्ध शिव मंदिर उस समय से रहा है, तो पानी के जो गर्म चश्मे भी है, तो काफ़ी जो देवी देवता और लोग आज के समय में भी स्नान करने के लिए मणिकर्ण जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो सेम उसी तरह राजा जगत सिंह भी अपने समय में तीर्थ करने जाते रहते थे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जाते हुए अब की बार स्वयं दुर्गादत्त को चेतावनी देंगे। तो राजा जाते हुए टिपरी गांव से गुजरे अपने काफिले के साथ और उन्होंने दुर्गादत्त को उनके घर जा कर के सचेत किया कि मैं मणिकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो आप वो मोती मुझे सौंप दे जिनकी मुझे सूचना दी गई है। दुर्गादत्त जी ने फिर से उन्हें राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने एक ना सुनी। तो कहते हैं कि जब राजा मणिकर्ण से तीर्थ करके वापस लौट रहे थे, तो दुर्गादत्त जी ने, क्योंकि वो दोषी तो थे नहीं, उनके ऊपर एक तरह से दोष लगाए गए थे, वो भी झूठे,
तो दुर्गा दत्त जी ने, क्योंकि वो ये बात को बिल्कुल समझ चुके थे कि राज जो दंड है वो उन्हें मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक प्रकार से सचेत किया गया था कि अगर आप मोती नहीं देते हैं तो आपको जो है दंडित किया जाएगा। तो इस भय से दुर्गा दत्त जी ने क्या किया कि जब राजा तीर्थ करके वापस लौटे, जो तिपरी गांव से कुछ ही दूरी पर वो थे, तो दुर्गा दत्त जी ने अपने परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया और घर में आग लगा दी, और खुद एक तेज धार जो औजार लेकर के घर के बाहर खड़े हो गए, जलते घर के बाहर। जैसे ही राजा का काफिला नजदीक पहुंचा तो दुर्गा दत्त जी जोर से चिल्लाए कि ले राजा, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं कि ले राजा तेरा एक पौथा मोती। जलते हुए घर में वो जो तेज धार उन्होंने अपना हाथ में औजार पकड़ के रखा था, उससे वो अपने शरीर के हिस्से करते चले गए। एक हिस्सा करते और उसे आग में फेंकते जाते और कहते ले राजा तेरा एक पौथा मोती, ले राजा तेरा एक पौथा मोती। यानी कि हे ले राजा, मेरे पास जो वो एक्चुअल के मोती तो नहीं थे, आपने मेरी बात भी नहीं मानी, तो अब आप मुझे राजदंड दे, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, मरना पसंद करूँगा। तो वो अपना शरीर का हिस्सा काटते जाते और उसे आग पे फेंकते जाते, जलते घर की अग्नि में, कि ये ले तेरे जो सुच्चे मोती, ये ले तेरे सुच्चे मोती अग्नि को समर्पित। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब राजा भयभीत हो गए, राजा भयभीत हुए और बेचैन रहने लगे, क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया था कि उनके कारण, एक जो लोगों की चुगलियों के कारण, एक निर्दोष जो ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था, उनकी जो हत्या हुई एक तरह से। तो राजा बेचैन रहने लगे, परेशान रहने लगे, और एक तरह से ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा। ब्रह्म हत्या का दोष ये बहुत ही खराब होता है। कोई भी विद्वान, चाहे वो दैवीय ज्ञान से संपन्न हो, चाहे वो धर्म कर्म से के ज्ञान से संपन्न हो, अगर कोई ऐसा गुणी जो व्यक्ति होगा और किसी भी प्रकार से कोई भी अगर ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है, तो शास्त्रों में इसे ब्रह्म हत्या के दोष के समान माना गया है। तो ये ब्रह्म हत्या का दोष का परिणाम राजा को कुछ इस तरह से निकला कि उनकी जो कनिष्ठिका उंगली थी उसमें उन्हें कुष्ठ रोग लग गया, जिसे हमारे कोढ़, आप समझ सकते हैं, कोढ़ मतलब कि धीरे धीरे क्षय, मतलब कि सड़न पैदा हो गई। और जो खाने में उन्हें कीड़े दिखे, और जो पानी उसमें उन्हें रक्त दिखे, और इसी प्रकार से कुछ अलग अलग प्रकार के उन्हें स्वप्न, जो डरावने स्वप्न आने लगे। तो धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा और उन्हें एक प्रकार से ये भी आभास हो गया कि शायद अब उनकी जो जीवन लीला है वो जल्दी समाप्त होने वाली है। अब चलिए, ये आखिरकार जो भी था, चाहे किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो किसी ना किसी प्रकार से प्रभु की लीला ही होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो कहीं पर यह भी बताया जाता है कि जो राजा जगत सिंह जी हुए, उनके राजगुरु भी, और राजस्थान से वैसे इन्हें आया हुआ बताया जाता है। ये बाबा पहाड़ी बाबा जी ने कहते हैं, पयहारी बाबा जी भी ने कहा जाता है, कृष्णदास जी इनका नाम बताया गया है। तो ये सिद्ध योगी हुए हैं। तो जब राजा की स्थिति का इन्हें पता चला तो इन्होंने राजा को सलाह दी कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, और आपके जो ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण होगा उसका एकमात्र उपाय ये है कि आपको श्री राम जी की जो यहाँ पर स्थापना करनी पड़ेगी। श्री राम जी की मूर्ति की आपको आपके जो राजघराने में है स्थापना करनी पड़ेगी, उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, उनका चरणामृत पी करके आपको जो है इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। अब प्रभु तो देखिए तारने वाले होते हैं। प्रभु के अगर निश्चल भाव से अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु की शरण में जाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो असर है, भगवान की भक्ति सेवा अगर हम करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो राजा को जब ये सलाह दी गई तो इसके लिए पूरी खोजबीन करने के बाद, वैसे तो ये जो श्री राम जी की मूर्ति है, ये जो वर्तमान में भी हमारे कुल्लू जिला में सुल्तानपुर में जो अब राजा के आगे के वंशज है तो उनके यहाँ पर मंदिर है श्री राम जी का, और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो ये जो मूर्ति जो अयोध्या से लाई गई है, ये श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान त्रेता युग में श्री राम जी के द्वारा स्वयं इसका जो निर्माण करवाया गया है। अब
कोई भी, जब हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी दैवीय यज्ञ जब करवाए जाते थे, तो जो भी राजा या महाराजा उस यज्ञ को करवाता था, तो यज्ञ को करवाने से पहले उस व्यक्ति की, चाहे वो आम व्यक्ति, चाहे वो वैसे तो राजा महाराजा ही, क्योंकि ये बड़े लेवल के व्रत होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, तो कोई भी राजा या महाराजा जो इस यज्ञ को करते थे, तो यज्ञ शुरू करने से पहले अपनी एक प्रतीकात्मक रूप में कोई निशान, कोई मूर्ति, कोई राज चिन्ह ज़रूर जो है यज्ञ से पहले यज्ञशाला में रखा जाता था बनवा करके। तो इसे इस तरह से भी बताया जाता है कुछ हमारे इतिहास में कि ये एक निशानी होती थी कि भाई किस संबंधित राजा या महाराजा से ये जो यज्ञ संपन्न करवाया गया है। तो ये जो मूर्ति वर्तमान में इस समय कुल्लू जिला में लाई गई है, ये वही मूर्ति है जो श्री राम जी ने त्रेता युग के दौरान अश्वमेध यज्ञ के समय जो मूर्ति अपनी बनवाई थी। तो कहा जाता है कि बाबा पयहारी जो कृष्णदास जी हुए, उन्होंने राजा को सलाह दी कि उस मूर्ति को यहाँ लाया जाए, स्थापित किया जाए और उसका चरणामृत पी करके आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। राजा को ये सलाह पसंद आई और उन्होंने जो गुरुवर थे उन्हीं से जो इस बारे में मार्गदर्शन करने का भी अनुरोध किया। तो बाबा पयहारी कृष्णदास जी ने अपना ही एक जो उनका चेले हुए, उनके जो असिस्टेंट हुए अपने दामोदर दास जी, उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया। अब इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात आती है तो आखिरकार ये 17वीं शताब्दी यानी कि आज से लगभग 300 - 350 साल पहले की बात है। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि सिद्धियों का भी इसमें वर्णन आता है। दामोदर दास जी जो कि थे तो वैसे वो बाबा कृष्णदास जी के चेले, लेकिन वो एक सिद्धि में महारत उन्होंने हासिल की हुई थी और इस सिद्धि को कहा जाता है गुटिका सिद्धि। यानी कि जो, जैसे आप समझ सकते हैं गुटिका से आप समझ सकते हैं एक गोली, यानी कि जैसे कंचे होते हैं बिल्कुल छोटे से गोल शेप में, उसी प्रकार की गुटिका। ये गुटिका एक किसी विशेष वृक्ष की जो उसका जो लकड़ी होती है उससे तैयार की जाती है और इसकी जो है सिद्धि की जाती है, इसकी सिद्धि की जाती है। और जब वो पूर्ण रूप से सिद्धि हासिल कर लेती है वो व्यक्ति और वो गुटिका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा बताया गया है कि उस गुटिका को मुंह में रख करके व्यक्ति अदृश्य रूप में एक निश्चित दूरी जो है तय कर सकता है। तो ये जो गुटिका सिद्धि हुई, वैसे तो सिद्धियां लगभग 64 प्रकार की बताई गई है, तो उनमें से एक ये गुटिका सिद्धि बताई गई है जो कि दामोदर दास जी जिसमें कि माहिर थे। तो उन्हें जब इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये सारा जो कार्य अवधि थी, ये सारी की सारी कार्य अवधि गुप्त रूप से करने के लिए उन्हें सलाह दी गई थी। क्यों? तो गुटिका मुंह में डाल करके वो अयोध्या पहुंचते हैं और उस समय वैसे जो हमारे हरिद्वार में इनका एक जो प्लेस बताया गया है जहाँ पर ये कुछ समय के लिए रुके थे। हरिद्वार को उन समय मायापुरी के नाम से जो है जाना जाता था। तो अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर में, ये बात का ध्यान रखें आप, अयोध्या के त्रेतानाथ श्री राम जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने शरण ली और वहीं से फिर अगली कहानी की शुरुआत होती है कि कैसे ये मूर्ति को जो है वहाँ से कुल्लू की ओर लाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 साल तक ये वहाँ रुके और वहाँ के जो मंदिर के जो पूरी जो सदस्य आप समझ सकते हैं उनके साथ मिले और वहाँ पर अपनी पूरी जो मंदिर की जो एक वर्किंग प्रोसेस है, जो मंदिर की पूजा पाठ पद्धति है, जो मंदिर में अन्य जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग तिथियों पर, तो इसका उन्होंने पूरा का पूरा जो है सिस्टम समझा। क्योंकि जिन श्री राम जी की मूर्तियों को वहाँ से लाना था वो पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित थी और कोई भी मूर्ति देव की जो होती है प्राण प्रतिष्ठित यदि वो होती है तो उसे आप सीधे ही उठा करके कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत होती है और वो जो ऊर्जा होती है उसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो ऊर्जा से भरपूर हो और आप उसे उठा करके हर कहीं ले चले, तो उसके साथ की जो ऊर्जाएं होती है वो कुछ आपका नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि अब आखिरकार श्री राम जी के साथ उनके जो द्वारपाल, आखिरकार वो भी शक्ति रूप में उन्हीं के साथ मौजूद होते हैं। तो यदि वो देखेंगे कि प्रभु के साथ कुछ अनिष्ट कार्य किया जा रहा है, तो वो जो देव शक्तियाँ जो द्वारपाल के रूप में होती है वो जागृत हो जाती है और वो सामने वाले का अनिष्ट भी कर सकती है। तो ये बात दामोदर दास जी अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने पहले पूरे तौर तरीके वहाँ के समझे, प्रभु के किस प्रकार से पूजा की जाती है, प्रभु का किस प्रकार से जो सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शयन काल तक का, यानी कि प्रभु को जगाने से लेकर के उनके दोपहर का, शाम का और जो सुलाने तक का किस प्रकार की पूजा विधि है, किस प्रकार से भगवान को भोग लगते हैं, किस प्रकार से भगवान के जो अन्य प्रकार के जो तीज त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये सारी विधि उन्होंने लगभग 1 साल इसका वर्णन आता है, 1 साल तक ये पूरा सिस्टम उन्होंने अच्छे से समझा। और फिर 1 साल के बाद एक एग्जैक्ट टाइम देख करके उन्होंने वो मूर्तियाँ वहाँ से उठा ली। मूर्तियाँ उन्होंने उठाई और मूर्तियों को उठा करके वो फिर अपनी गुटिका सिद्धि के द्वारा कुल्लू की ओर चल पड़े। तो कहते हैं कि अब डिस्टेंस ज़्यादा था और बीच में वो मायापुरी रुके थे। मायापुरी यानी कि हरिद्वार, और वहाँ पर किसी मंदिर के ही परिसर में उन्होंने उन मूर्तियों को रखा था और उसकी पूरी वो जैसे पूजा विधि उसकी जो उन्होंने देखी थी, तो खुद भी जैसे वो उसका अनुसरण कर रहे थे। तो कहते हैं कि इसमें एक उल्लेख ऐसा आता है कि जब वो मूर्तियाँ लेके वहाँ से निकले थे अदृश्य रूप में, तो उसी मंदिर के एक और जो उनके साथ जो पुजारी थे उनके साथ, तो उनका नाम वैसे तो गोवर्धन दास जी बताया जाता है। तो उन्हें पता लग गया था कि भाई मूर्तियाँ यहाँ से चोरी हो गई है और चोरी करने वाला कौन हो सकता है। उन्हें पूरा जो शक था कि ये दामोदर दास के ही काम हो सकते हैं। और बात देखिए आप कि जो गोवर्धन दास जी हुए वो भी गुटिका सिद्धि में माहिर थे और वो भी गुटिका अपने जो सिद्धि में माहिर होने के कारण दामोदर दास के पीछे पीछे हो लिए थे। और वो भी हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार पहुँच करके उन्होंने दामोदर दास को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या कार्य कर रहे हो, तुमने ये मूर्तियाँ क्यों चोरी की, ये हमारे संपदा है, हमारे मंदिर की जो है संपदा है, आप इसे नहीं ले जा सकते। तो वैसे तो दामोदर दास जी ने गोवर्धन दास जी को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की कि ये जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने जो मेरे मालिक है, महाराज है, जो मेरे गुरु है, उनकी आदेशानुसार कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई हित नहीं है। उन्होंने वैसे तो उन्हें पूरा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से राजा ने एक निर्दोष ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या का दोष उन्हें लगा और उस वजह से जो वो ये श्री राम जी की मूर्तियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं और इसके श्री राम जी की मूर्तियों को स्थापित करके इनके चरणामृत के द्वारा राजा जो है ब्रह्म हत्या के दोष से बच सकते हैं। तो कुछ समझाने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन गोवर्धन दास जी बिल्कुल भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो गोवर्धन दास जी क्या करते हैं कि वो मूर्तियों को उठा लेते हैं और वापस अयोध्या की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, जैसे ही गोवर्धन दास जी ने मूर्तियां उठाई और मूर्तियां उठा करके अयोध्या की ओर मुड़े तो उन्हें अंधेरा दिखने लगा, मतलब कि उन्हें आगे कुछ भी नजर आने नहीं लगा। और जैसे ही वो कुल्लू की ओर मुड़ने लगे, उत्तर की ओर मुड़ने लगे, तो उन्हें रोशनी दिखाई देने लगी। जब काफी बार ये घटना घटी तो गोवर्धन दास जी को आभास हो गया कि इसमें प्रभु की ही इच्छा है, यानी कि प्रभु स्वयं जो है कुल्लू की ओर जाना चाहते हैं और वहाँ स्थापित होना चाहते हैं। तो तब जो गोवर्धन दास जी बड़े दुखी मन से मूर्तियाँ दामोदर दास जी को देते हैं, तो वो इसे प्रभु इच्छा मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु स्वयं इस कार्य के लिए अपनी मंजूरी दे चुके हैं। तो गोवर्धन दास जी दामोदर दास जी को मूर्तियाँ सौंपते हैं और मूर्तियाँ सौंपते हुए वो बड़े रुखे स्वर से, बड़े दुखी भाव से मूर्तियों के साथ जो है याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो जाओ, आप तो जाना चाहते हो, मैं तो आपको नहीं रोक सकता, लेकिन ध्यान रखना हमारे बिना, मेरे बिना जो है आप खुश नहीं रह पाओगे। तो गोवर्धन दास जी मूर्तियाँ दामोदर दास जी को दे देते हैं। दामोदर दास जी मूर्तियाँ लेकर के कुल्लू पहुँचते हैं। तो ये जो वृतांत है, वैसे तो ये घटना लगभग 1651 के आसपास की बताई जाती है, 1651 के आसपास की, 1652 के आसपास की ये घटना बताई जाती है। और मूर्तियाँ लेकर के गोवर्धन दास जी, दामोदर दास जी जब
कुल्लू पहुंचते हैं। और वैसे तो सबसे पहले इसका जो लेख आता है, तो सबसे पहले जब श्री राम जी की मूर्तियाँ उनके पूरे साजो सामान के साथ वो डायरेक्ट जो सुल्तानपुर नहीं लाई गई थी, ये इससे पहले पूरे कुल्लू ज़िला में अलग अलग स्थानों पे रुकी है। इतिहास में इसका बहुत अच्छे से वर्णन आता है। मुख्य रूप से 5 स्थान बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर श्री राम जी की मूर्तियाँ यहाँ रखी गई थी। तो जब इनकी जो दामोदर दास जी का जब प्रवेश कुल्लू जिला में हुआ था, कुल्लू की सीमा में हुआ था, तो सबसे पहले जो मूर्ति जो बताई गई है वो बताई गई है हमारा हुरला थरास का एरिया आता है आज का, मकराहड़ ये जगह है। मकराहड़ यहाँ जगह को कहा जाता है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले मूर्तियों की स्थापना यहाँ की गई थी। तो इसी तरह से कुछ समय वहाँ मूर्तियाँ रखने के बाद फिर इन्हें ला करके रखा गया था मणिकर्ण, जो हमारा आज का वर्तमान का मणिकर्ण जो गांव है। यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर भी जो है मूर्तियों को रखा गया था। और प्रतीकात्मक रूप से आप आज के वर्तमान समय में भी जो मणिकर्ण में है वो दशहरा मनाते हुए देख सकते हैं। कुछ समय ये मणिकर्ण में रखी गई। मणिकर्ण के बाद ये कुल्लू घाटी होते हुए जगह जगह से होते हुए एक अंश इसका जो मेरा जो गांव है उसके बिल्कुल टॉप पर एक गांव पड़ता है, गाहर विलेज, ग्राहण विलेज। तो यहाँ पर जो है श्री राम जी की मूर्तियाँ कुछ समय के लिए रखी गई थी। और ऐसे होते हुए नगर से जगत सुख से फिर मनाली होते हुए फिर जो ये जब श्री राम जी की मूर्तियाँ पूरे विधि विधान के साथ सुल्तानपुर स्थापित की गई और राजा को भी जो ब्रह्म हत्या का दोष था उससे जो पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका था, तो एक दिन अपने जैसे रूटीन के पूजा पाठ के समय में राजा जगत सिंह ने एक वाकया देखा। उन्होंने देखा कि मूर्तियाँ जो स्थापित की गई है श्री राम जी की, उनके गले में कुछ जैसे निशान पड़ रहे, कुछ जैसे फेड हो रही थी, जैसे रुखी जैसी उन्हें महसूस हुई कि गला उनका जैसे थोड़ा मूर्तियों का थोड़ा उसका जैसे थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। तो उन्होंने अपने जब राज पुरोहित से इसके बारे में जानना चाहा तो उन्हें बताया गया कि ये मूर्तियां हैं जो इनका जो है गला सूख रहा है। तो जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो उन्हें पता चला कि श्री राम जी जो है उनके जो भक्त जो जहाँ पर यानी कि जो त्रेतानाथ मंदिर में उनकी पहले जहाँ पर उनकी स्थापना थी, तो क्योंकि वो अपने उन सदस्यों से एक प्रकार से बिछड़े थे तो थोड़ा सा दुख उन्हें इस चीज़ का हुआ था। श्री राम जी को वो दुख जो है मूर्तियों में जैसे वो एक जैसे गला सूखने वाली बात, जैसे कि वो उस प्रतीकात्मक रूप से जैसे वो एक संकेत दे रहे थे। तो तब कहते हैं कि राजा जगत सिंह को जब इस बारे में पता चला कि श्री राम जी के जो दुख का कारण क्या है, तो तब उन्होंने जो उस समय मंदिर में जो सबसे जो नज़दीकी जो सदस्य थे श्री राम जी के पूजा पाठ के समय, उन सभी को जो है कुल्लू बुलाया। और यहाँ पर वैसे तो इनका जो वर्तमान स्थान का उल्लेख आता है वो भुंतर के आसपास आता है। तो कहते हैं कि भुंतर में इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है बसाया गया, वहाँ इन्हें जगह दी गई। और उनके जो दामोदर दास जी है उन्हीं के वंशज जो यहाँ पर पूजा पाठ की जो कार्य विधि भी संभालते हैं। और वो फिर लगभग 1660 के बाद से यहाँ पर स्थापित हुए और अब प्रभु के भक्ति में और प्रभु की सेवा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। और वर्तमान में 1651 के बाद जब मूर्तियाँ यहाँ लाई गई तो राजा ने अपना पूरा जो राजभार है, जो राजकाज है, वो श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया। विधि विधान से श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें स्थापित किया गया। और फिर जो राजा जगत सिंह जी ने श्री राम जी की मूर्ति का चरणामृत लिया और कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे उनके दोष जो है समाप्त हो गए। जब राजा को पूरी रूप से मतलब प्योर जो इसका जो पूरा जो लाभ पूरे जो गुण हैं इस जो क्रिया से मिले, इस कार्य से मिले, तो राजा जो है बहुत प्रभावित हुए और प्रभु की वो भक्ति में लीन हो गए। मतलब प्रभु को उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया और अपना पूरा राजकाज प्रभु को समर्पित कर दिया। और सिर्फ एक दंड, वैसे इसे राजदंड भी कहा जाता है,
एक राजदंड तो आप जैसे समझ सकते हैं कि राज कार्य में अनिष्ट होने की वजह से एक आप दंड किसी को दें, एक राजदंड होता है, यानी कि जो निशान रूप में एक दंड यानी कि डंडा, ये सोने का, लोहे का, चांदी का, तांबे का, अष्ट धातु का, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और ये राजदंड के अंडर ही, ये राजा के समान ही इसे मतलब कि यानी कि शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो जो राजदंड वो श्री राम जी के सेवा में उन्होंने अपने हाथों में लिया, जिसे कि आज के समय में हम छड़ी कह सकते हैं। और जो वर्तमान के हमारे राजा जी है, राजा महेश्वर सिंह जी, तो उनके पास वो जो छड़ी है, और ये वैसे तो ये राजा जगत सिंह के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होती गई। तो ये श्री राम जी की सेवा में वो राजदंड लिए छड़ी बधार, जो श्री राम जी की सेवा में जो यानी कि आगे कुछ वंशज होते गए, जो राजा होते गए, राजा महाराजा, तो उस छड़ी को लिए वो प्रभु की सेवा में जो है खड़े रहते हैं। और जब रघुनाथ जी की यात्रा निकलती है दशहरे के समय, तो जो राजा है वो उस छड़ी को लिए हुए जो हमारी जो रथ यात्रा होती है उसके आगे आगे चलते हैं। तो राजा जी प्रभावित हुए, राजा जगत सिंह जी प्रभावित हुए और अपना पूरा राज्य काज उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और सिर्फ निशान के रूप में अपने पास उस छड़ी को रखा कि मैं इस छड़ी को लेके, इस राजदंड को लेके आपकी सेवा में, श्री राम जी की सेवा में हमेशा खड़ा रहूँगा। और इसी खुशी में उन्होंने जो उस समय के समस्त जो हमारे कुल्लू घाटी के जो देवी देवता हुए, उन्होंने सभी को उन्होंने निमंत्रण भेजा, मतलब कि एक उत्सव, एक जो त्यौहार इस खुशी में मनाने के लिए। तो वही त्यौहार आज हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। और ये दशहरा जो है ये 1660 से शुरू हुआ है और लगभग 360 ईयर से ज़्यादा इस दशहरे की एज हो चुकी है। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि लगभग 300 से ज़्यादा देवी देवता जो है हमारे कुल्लू दशहरा में उपस्थित हुए थे। और धीरे धीरे समय के साथ साथ रूप बदलते हुए आज बहुत बड़े लेवल पर अब तो हमारे जो कुल्लू दशहरा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यानी कि इंटरनेशनल लेवल का दशहरा की जो उपाधि मिली है। और अब तो देश विदेश के भी काफ़ी कलाकार दशहरे में 7 दिनों तक ये दशहरा चलता है और उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से श्री राम जी की जो मूर्ति कुल्लू में स्थापित हुई और जहाँ जहाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति कुछ समय के लिए रखी गई, तो वहाँ पर भी प्रतीकात्मक रूप से दशहरा मनाया जाता है, जिसमें से कि अब मणिकर्ण का जो दशहरा है वो अभी भी वर्तमान में मनाया जाता है। बाकी कुछ प्रतीकात्मक रूप से, कुछ छोटी पूजा के रूप में, मतलब कि उस दशहरे की ही एक सूक्ष्म विधि को आप समझ सकते हैं, जहाँ पर श्री राम जी की मूर्तियों को रखा गया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से कुल्लू में जो है दशहरा की शुरुआत हुई, किस प्रकार से श्री राम जी यहाँ पर स्थापित हुए और श्री राम जी की मूर्ति अपने पूरे परिवार सहित इस समय मंदिर में, सुल्तानपुर में जो जहाँ पर इनका मंदिर है वहाँ पर विराजमान है और पूरे विधि विधान के साथ इनकी तीनों पहर जो है पूजा आराधना की जाती है। और इसी के साथ साथ जो अन्य तीज त्यौहार भी जो श्री राम जी से संबंधित हैं वो लगभग हर साल मनाए जाते हैं। और जो सबसे बड़े लेवल पर जो श्री राम जी का त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है दशहरा। और सबसे ख़ास बात एक ये भी है, पूरे भारतवर्ष में जब दशहरा का समाप्ति होती है तो हमारे कुल्लू ज़िला में दशहरे की शुरुआत होती है और पूरे 7 दिनों तक ये दशहरा चलता है। पूरी कुल्लू घाटी से देवी देवता आते हैं और 7 दिनों तक भगवान श्री राम जी के साथ ढालपुर ग्राउंड में अपने अपने अस्थाई शिविरों में वो निवास करते हैं, अपने प्रभु के समक्ष बैठते हैं, अपने बाकी जो उनके जो भक्तजन हैं देवी देवताओं के, उनके अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। तो ये एक बहुत ही देवमय माहौल हो जाता है जब दशहरा मनाया जाता है। और लगभग 5 से 6 लाख, वैसे तो इसकी गिनती तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 5 से 6 लाख जो हर वर्ष जो है इस उत्सव में लोग अलग अलग, ना सिर्फ हमारे अपने लोकल से बल्कि पूरे देश विदेश से भी यहाँ पर लोग जो है शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने
दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करें। तो मिलूँगा आपसे फिर एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता रानी की, जय श्री।